नमस्कार, मैं आरपी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरपी सिंह यादव एडिटर। आज मैं आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया अपने संसदीय दल की मीटिंग में जो बयान दिया है उस पर चर्चा करूंगा। मोदी जी इतनी हताशा भरी बातें क्यों कर रहे हैं? ये शायद अब किसी भी व्यक्ति की समझ से बाहर है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को सामने से अपनी हार दिखाई देती है या खुद के ऊपर गाज गिरती दिखाई देती है तो वह व्यक्ति अपना संयम खो बैठता है। कहने का अर्थ वो बौखला जाता है और उस बौखलाहट में संयम खोने के बाद वो क्या कह रहा है, किसके लिए कह रहा है, उसके इस कहने भर से किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा और उसकी कही हुई बात कहाँ जाएगी, किस तरफ मोड़ लेगी, क्या करेगी, ये बड़ी बड़ी बातें भी ध्यान में नहीं रखी जाती। कुल मिलाकर अपने दल के सांसदों के सामने शायद अपनी झेप मिटाने के लिए या अपने सांसदों के बीच, अपनी पार्टी के बीच अपनी बहादुरी दिखाने या एक बड़ा वक्ता बताने की शायद कोशिश की गई है, जो शायद देश के लोगों के गले नहीं उतर रही। मोदी जी का यह कहना इंडिया तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी नाम रखा था, इंडियन मुजाहिदीन भी है और बाद में चलते चलते वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी नाम ले गया। इन सब बातों के पीछे क्या तर्क है या कुतर्क है, ये हमारे समझ से बाहर है, क्योंकि देश में और भी नाम हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट और मोदी जी की गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए तमाम कार्यक्रम। तो इसके मानी फिर क्या रह जाते हैं? आपने जो नाम रखे इंडिया आगे करके वो अच्छे हैं और विपक्षी दलों ने अपने संगठन का नाम कुछ रखा है और उसका तोड़ निकलकर एब्रीविएशन में इंडिया आ रहा है, तो इसमें किसका दोष है? इससे वो मुजाहिदीन नहीं हो जाते, आतंकवादी नहीं हो जाते, इससे वो ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं हो जाती। ये तो आपने जो इंडिया शब्द है उसकी घोर अपमान किया है। ये तो एक तरह से बड़ा भर्त्सना करने वाला बयान है। खैर, जो भी है, आपको इस समय यही सूझ रहा होगा कि मैं विपक्ष को इस तरह से तंज कस के और इस तरह की बातें कह करके दबा लूँगा, बल्कि नहीं। विपक्षी दलों के आपके बयान के बाद तत्काल बयान आने शुरू हो गए। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तो बाकायदे साफ कर दिया कि मोदी जी आप हमको कुछ भी कहें, लेकिन हम आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं मानेंगे। हम मणिपुर की जनता, मणिपुर की महिलाएं, बच्चों के लिए भारत की संस्कृति बचाने के लिए वहाँ के लोगों का साथ देते रहेंगे, प्यार से उनके पास जाएंगे, उनकी मदद करेंगे। आप मत बोलिए, ये आपका अपना फैसला है, मणिपुर में मत बोलिए।  ।                                                                                                          इस बीच हमारे
एक साथी एनालिस्ट योगेंद्र यादव ने भी एक लेख लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि मणिपुर में अपनी पार्टी और अपनी सरकार की आपराधिक लापरवाही और हिंसा में संलिप्तता पर पर्दा डालने के लिए कृत्यों का इस्तेमाल करते समय लोग यह भूल जाते हैं आज जिन तर्कों का इस्तेमाल मणिपुर के लिए हो रहा है कल उनका इस्तेमाल न जाने किस किस अपराध को ढकने के लिए किया जाएगा। जब देश के कर्णधार देश की बुद्धि भ्रष्ट करने पर तुल जाए तो उसका अंत कहाँ होगा वे खुद नहीं जानते। उन्होंने इस मामले में एक बड़ा लेख भी लिखा है जिसकी कुछ मोटी मोटी बातें मैं आपके सामने कोशिश करूंगा कि रख दी जाए। योगेंद्र यादव ने शुरुआत में कहा है कि मणिपुर तो सचमुच शर्मनाक घटना है, लेकिन हिंसा, हत्या और रेप तो बाकी जगह भी होते हैं। सबके बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? मैं जानता था आप किस तरफ जाएंगे, लेकिन फिर भी टालने की गर्ज से बोझ और हर हत्या पर रेप के बारे में तो हर कोई नहीं बोल सकता, आप भी नहीं बोल सकते। इस देश में हर रोज 80 कत्ल होते हैं और 85 रेप दर्ज होते हैं। न जाने कितने और ज़्यादा होते होंगे। हम सब इस बारे में मान लेते हैं, न बोल सकते हैं, न बोलना आवश्यक है। हम कुछ चुनिंदा घटनाओं पर ही चर्चा कर सकते हैं, लेकिन वह टाल मटोल के मूड में ही थे। हाँ, चुनना तो पड़ेगा, लेकिन इस चयन और इसका आधार क्या होगा? आप हर नृशंस घटना पर क्यों नहीं बोलते? मैं इस सवाल का बहुत देर से इंतजार कर रहा था, इसलिए तुरंत समझने बैठ गया। देखिए, हर हिंसा, हर हत्या, रेप दुखद है, निंदनीय है। हमें किस घटना पर क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए, वह 4 बातों पर निर्भर करता है। उन्होंने बड़ा डिटेल में सारी चीज़ें कही हैं, लेकिन उन्होंने इस बात का उल्लेख भी किया है कि मणिपुर के घावों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमक छिड़क रहे हैं। इस बात को समझिए, आपने कितनी गंभीर बातें कही हैं। आप मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मुद्दा मणिपुर पर बोलने का है, संसद में आप क्यों नहीं बोलने आ रहे हैं और आप इंडिया के ऊपर बोल रहे हैं, जो संगठन बनाया उसके ऊपर बोल रहे हैं। उससे उसका क्या मकसद है? आपने पिछले 2-3-4 दिन पहले भी शायद कुछ बोला था मणिपुर के ऊपर, लेकिन उसमें राजस्थान और छत्तीसगढ़ की बात कह दी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आपको समय दिया हुआ है, 7 दिन का समय दिया है। आप करिए, नहीं तो फिर हम करेंगे। उस पर बोलने की बजाय आप मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन बातों से क्या अर्थ निकलने वाला है? इसमें सीधी सीधी तो पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं, आपकी पार्टी के नेता करते हैं, आप पूरा सह देते हैं। आप अपने मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह को बचाने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। वहाँ पर जो आपके कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं के बचाव में आप इस तरह की बात और इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं। खैर, जो भी है, विपक्ष ने आपको जवाब दे दिया है। हो सकता है संसद में ऐसी कुछ चर्चा विपक्ष की तरफ से आ रही है कि आपके खिलाफ प्रस्ताव लाया जाए, सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। अभी ये चर्चा का विषय है, इसे मैं सॉलिड रूप से नहीं कह सकता, लेकिन ये चर्चा विपक्ष ने की है कि हम ऐसा भी कर सकते हैं। कहीं ऐसा न हो कि ये शस्त्र जो विपक्ष चलाने जा रहा है वो आपके लिए भारी पड़ जाए। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल RB सिंह यादव। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो भी करें। आप चाहें तो मेरे को ज्वाइन भी कर सकते हैं और इसको शेयर कर आम लोगों तक पहुंचा दें। मेरी मदद करें। थैंक यू वेरी मच।